हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वें बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के। आज का टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसे हम लोग देखते हैं नोट्स के माध्यम से। पहला फैक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट है, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा है, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। तीसरा है, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते में जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों के सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत करने के लिए सहमत होने को कहा था। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। इसकी व्याख्या है, गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। इस समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। इसकी व्याख्या है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार पहला है, गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। नेक्स्ट है, विदेशी कपड़ों और शराब के दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा है, समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए बहाने बनाने का अनुमति। पांचवा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया किंतु भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका हस्ताक्षर गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। इसकी व्याख्या देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने स्वरूप में देखते हुए वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली की वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन की तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तथा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते से में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन। इसकी व्याख्या है, इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौतों को महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए समस्त होने को कहा था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931।
नोट्स के माध्यम से देखते हैं। गांधी इरविन समझौते दिल्ली समझौतों को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इसके सहयोगी में भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। इसकी व्याख्या है, गांधी इरविन समझौते दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.सी. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कोड चुनिए। तो इसका आंसर होगा पहले 4 गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसकी व्याख्या देखें, गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबे बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता का हस्ताक्षर हुए जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतः निष्फल रहा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। तो इसका आंसर होगा पहले गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका हम लोग कालक्रम देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।